एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राग डेल्टा फंक्शन। तो जो भी स्टूडेंट्स मास्टर कैडर के लिए, लेक्चरर के लिए, जब पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर बार इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होता है, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या होता है? तो ड्राग डेल्टा फंक्शन बेसिकली ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट होता है। बेसिक टॉपिक है, बट ये जाता है मास्टर्स लेवल में पढ़ते हैं हम लोग, इसको एमएससी में पढ़ते हैं। तो ड्राग डेल्टा फंक्शन होता क्या है, इसको हम लोग डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा से डिनोट करते हैं। नाम ही है डेल्टा, तो डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है। अब ये सबसे पहली चीज उसको मतलब इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है, इन सब चीजों को छोड़ के हम लोग पहले ये पढ़ते हैं कि हमें जरूरत क्यों पड़ी है, इस ड्राग डेल्टा फंक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी है। ड्राग डेल्टा फंक्शन की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन ही नहीं हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैं एक पॉइंट चार्ज की बात कर रही हूँ, मैं एक पॉइंट चार्ज की बात कर रही हूँ। पॉइंट चार्ज क्या होता है, जिसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 होता है। पॉइंट चार्ज जिसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज की डेंसिटी निकालूं, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी की बात करती हूं मैं, ठीक है, मैं चार्ज डेंसिटी निकालती हूं। तो चार्ज डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ मास डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मास डेंसिटी क्या होती है, तो मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज डेंसिटी को आप क्या लिखोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं आपसे पूछ लेती नंबर डेंसिटी, अगर मैं आपसे नंबर डेंसिटी पूछ लेती, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात कर रही हूँ तो मैं लिखूंगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं इस पॉइंट चार्ज पे खड़ी होके देखूं, पॉइंट चार्ज की चार्ज डेंसिटी निकालूं, तो उसमें क्या है, वॉल्यूम, क्योंकि पॉइंट चार्ज का वॉल्यूम कितना होता है, 0। तो अगर आप यहाँ पे करोगे चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 0, तो 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। तो पॉइंट चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। पॉइंट चार्ज की जो डेंसिटी है वो क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है। और अगर हम लोग बात करें, अगर मैं कहीं पे भी इस पॉइंट चार्ज को हटके मैं यहाँ कहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पे ही खड़े होके देखूं चार्ज डेंसिटी, तो अगर मैं यहाँ कहीं खड़े होके देख रही हूँ चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं है, ठीक है। चार्ज मेरा प्रेजेंट है यहाँ पे, चार्ज मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी होके देख रही हूँ, यहाँ पे चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर चार्ज 0 हो गया, तो अगर चार्ज डेंसिटी निकालोगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ही 0 है, तो रो क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है कि अगर मैं उस चार्ज पे खड़े होके देख रही हूँ, अगर मैं इस चार्ज पे खड़े होके देखूं, तो मेरे को जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी दिखती है, मतलब उस पॉइंट पे खड़े होके देखूं मैं, तो मुझे डेंसिटी दिखती है इनफाइनाइट। अगर मैं उसके आसपास कहीं पे भी, पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी देखूंगी, मुझे चार्ज डेंसिटी क्या दिखेगी, 0 मिलेगी। ये फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि कहीं पे चार्ज डेंसिटी इनफाइनाइट आ रही थी और कहीं पे चार्ज डेंसिटी क्या आ रही थी, हमारे पास 0 आ रही थी। मतलब एक कहीं पे इनफाइनाइट बन रही है और बाकी सब जगह, उस पॉइंट को छोड़ के बाकी सब जगह क्या बन रहा था, हमारा 0 बन रही थी चार्ज डेंसिटी। तो ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ये सिंगल एग्जांपल नहीं है, और भी हमारी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें ये चीज आती है कि अगर आप उस पॉइंट पे खड़े होके देखोगे तो आपको इनफाइनाइट वैल्यू दिखेगी। अगर उसके अराउंड देखोगे, ठीक है, उस पॉइंट से हटके देखोगे, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो अब यही चीज को हम लोग, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, चार्ज डेंसिटी वाली चीज को ही देखते हैं। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, x माइनस ए, ठीक है, चार्ज डेंसिटी को लिखा मैंने रो x माइनस ए,
इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है जब अगर मैं उस पॉइंट पे खड़े होके देख रही हूँ तो मेरे को वैल्यू मिल रही है इनफाइनाइट। अगर मैं उस पॉइंट को, ठीक है, उस पॉइंट से हटके कहीं और देखूंगी जहां पे x a के इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। अब मैंने ये चीज कैसे लिखी है, a वो पॉइंट है जहां पे पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। a हमारा कोई पॉइंट चार्ज ऐसे बनाते हैं इसको, मान लो ये इस तरफ x एक्सिस है, मान लो मेरा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है कहीं पे, ठीक है, ये A पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ से A पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो अगर A पोजीशन पे देखोगे चार्ज डेंसिटी का ग्राफ बनाओगे तो इनफाइनाइट मिलेगा और बाकी सब जगह क्या मिलेगा आपको, 0 मिलने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी और भी एग्जांपल्स थी, ठीक है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें ये चीज की क्या आती है, दिक्कत आती है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होती है, ड्राक डेल्टा फंक्शन। वो क्या होती है हमारी, ड्राक डेल्टा फंक्शन। अब इसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी पॉइंट चार्ज वाली, एक और एग्जांपल होती है, अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और समझें कि ये क्या है, इसकी हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। इसकी हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं स्टेप फंक्शन का, ठीक है। स्टेप फंक्शन की अगर आप एग्जांपल देखोगे, स्टेप फंक्शन की अगर मैं एग्जांपल देखूं, इसमें क्या होता है, स्टेप फंक्शन का क्या मतलब होता है, स्टेप, जैसे आप लोग सीढ़ियां चढ़ते हो ना, एक ऊपर ऊपर चढ़ते चले जाते हो कि जा तो वैल्यू 0 होते। स्टेप फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जा तो वैल्यू 0 रहेगी या फिर क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है, ऐसे होता है स्टेप फंक्शन आपका। ये होता है स्टेप फंक्शन, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन की जा तो वैल्यू रहेगी 0 या फिर वैल्यू क्या रहेगी, 1। 0 1 0 1 ऐसे स्टेप्स में चलता है अगर कोई फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यू या तो 0 रहती है या फिर 1 रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करती हूँ, स्टेप फंक्शन का अगर मैं क्या करती हूँ, डेरिवेटिव करती हूँ, तो स्टेप फंक्शन का अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो अगर आप इस इधर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, इसको मैं किसी और कलर से कर देती हूँ रिप्रेजेंट, ठीक है, मैं इसको रेड कलर से दिखाती हूँ। ये हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो ये हमारा इधर f ऑफ x है, ठीक है, और ये हमारा इधर क्या है, x है। ये कोई फंक्शन है, आपको ऐसा कोई फंक्शन गिवन है जो क्या है, स्टेप फंक्शन है कि वैल्यू या तो 0 है या फिर क्या है, 1 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ, अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहूँ, मतलब f ऑफ x का अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करना चाहती हूँ x के साथ, ठीक है, अगर आप इस ग्राफ में से निकालना चाहते हो तो ग्राफ की जो स्लोप होती है वो डेरिवेटिव होगा। अगर आप fx का x के साथ डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो वो इस ग्राफ की स्लोप ही है, वो इस ग्राफ की क्या है, स्लोप ही है। तो अगर हम इसकी स्लोप देखते हैं, स्लोप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, या फिर यहाँ से यहाँ तक देखोगे, x वेरी कर रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, बट जो फंक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू 1 ही है। या तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, या फिर उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। दो ही वैल्यूज है। फंक्शन हमारा टाइम के साथ चेंज, मतलब x के साथ हमारा चेंज नहीं कर रहा है। अगर आप इधर को देखोगे x बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बट फंक्शन की वैल्यू यहाँ देखोगे 0 है, यहाँ पे देखोगे 1, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो अगर किसी कांस्टेंट चीज का आप डेरिवेटिव करते हो तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो अगर आप कांस्टेंट चीज का डेरिवेटिव करोगे वो क्या आएगा, 0। अगर आप 0 का डेरिवेटिव करोगे x के साथ 0, 1 का डेरिवेटिव करोगे x के साथ 0, तो जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो अगर आप इधर देख रहे हो, अगर आप इधर देख रहे हो तो डेरिवेटिव 0, इधर देख रहे हो डेरिवेटिव 0, इधर देख रहे हो डेरिवेटिव 0, जहां पे ये कांस्टेंट है वहां पे इसकी जो स्लोप है वो क्या आएगी, 0। बट अगर आप इस लाइन पे देखोगे, इस लाइन पे
इस लाइन को देखोगे, यहाँ पे स्लोप क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। यहाँ पे स्लोप क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्लोप होती है इनफाइनाइट। तो अगर कहीं पे स्लोप इनफाइनाइट हो रही है और बाकी सब जगह पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है, तो ये भी एक ड्राग डेल्टा की प्रॉपर्टी ही है। यहाँ पे भी हमें एक ड्राग डेल्टा इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहां जहां पे, ठीक है, जहां जहां पे ऐसी चीजें आ जाएं जहां पे कि वैल्यू कभी जीरो बन रही है, कभी इनफाइनाइट बन रही है, ठीक है, बार बार ऐसी वेरिएशन आती है, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पे वैल्यू इनफाइनाइट है, बाकी सब जगह जीरो है, तब आपके माइंड में क्या चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, ड्राग डेल्टा फंक्शन आना चाहिए। तो ड्राग डेल्टा फंक्शन को अभी मैं थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, ठीक है। ड्राग डेल्टा फंक्शन को हम लोग अभी डिफाइन करते हैं। ड्राग डेल्टा फंक्शन को मैं ऐसे लिखूंगी, डेल्टा x माइनस ए इज इक्वल टू, ठीक है, जब x a के इक्वल है तब वैल्यू बनेगी इसकी इनफाइनाइट, जब x a के इक्वल नहीं है तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। ड्राग डेल्टा फंक्शन क्या है कि अगर आप x a पे खड़े होके देख रहे हो तो आपको वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगी। अगर आप a से मतलब a को छोड़ के बाकी सब जगह देखोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ग्राफ भी बना सकती हूँ, इधर बनाऊंगी ऐसे, इधर डेल्टा ऑफ x है, तो अगर मैं x a पे खड़े होके देखूंगी तो x a पे खड़े होके देखूंगी वैल्यू मेरे को मिलेगी इनफाइनाइट, और बाकी सब जगह मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, जीरो मिलने वाली है, ठीक है। बाकी सब जगह मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है, जीरो वैल्यू मिलने वाली है। तो ये है हमारा ड्राग डेल्टा फंक्शन, और बहुत जगह ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आता ये मास्टर्स लेवल में ही है, बट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हमने जस्ट ये पढ़ा है कि इसको ड्राग डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, वन बाय वन अभी हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ती हूँ, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ती हूँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी अभी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे डेल्टा x माइनस ए का, ठीक है, इंटू dx, मतलब ऑल स्पेस पे अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो जो इंटीग्रेशन है वो 1 आएगी, ठीक है। मैं लिमिट्स ले लेती हूँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जब हम लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे तब बहुत अच्छे से ये आपको क्या आएंगी, समझ आएंगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप डेल्टा x का, ठीक है, डेल्टा का ऑल स्पेस पे इंटीग्रेशन करके देखोगे तो जो उसकी वैल्यू है वो क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। इस प्रॉपर्टी को अभी हम लोग आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको वहां पे याद हो जाएगी। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताई है आपको कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, डेल्टा ऑफ x, ये आपके पास बनेगा डेल्टा x माइनस ए इंटू dx, ऑल स्पेस पे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है, 1। अब ऐसे ही हमारे पास क्या आती है, सेकेंड प्रॉपर्टी आती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी होती है इंटीग्रेशन है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लिमिट्स वेरी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है लिमिट्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और लिमिट्स कुछ भी हो सकती हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपके पास देखो, अगर हम लोग डेल्टा एफ एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं, डेल्टा एक्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो ऑल स्पेस पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 आएगा, बट अगर साथ में डेल्टा के साथ कोई फंक्शन आ जाता है फिर इंटीग्रेशन करनी हो तो जो उसका रिजल्ट है वो आएगा एफ ऑफ ए। कब आएगा, अगर इफ ए लाइज विद इन द लिमिट्स, ए लाइज विद इन द लिमिट्स, अगर a विद इन दी लिमिट्स लाई कर रहा है तो f ऑफ a आएगी वैल्यू, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब इसको ऐसा लिख सकते हो, इफ a लाइज आउटसाइड दी लिमिट्स,
आउटसाइड दी लिमिट्स। तो अगर a इन लिमिट्स के अंदर लाई करता है तब इसकी वैल्यू f ऑफ a रहेगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। अब इस चीज को मैं थोड़ी सी एग्जांपल से समझती हूँ, अदरवाइज आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, बट जब एग्जांपल करेंगे तो ये चीज आपकी क्लियर कट समझ में आ जाएगी। तो हम लोग एग्जांपल करते हैं। मान लो आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा है डेल्टा x माइनस 2 dx। लिमिट्स आपको दे दी गई हैं -3 से 3 तक, ठीक है। आपके पास ये कोई एग्जांपल है, आपको बोला गया कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे डेल्टा x माइनस, ठीक है, वहां पे a है, तो अगर आपने इन दोनों को कंपेयर किया तो आपके पास a की वैल्यू क्या निकल आई, 2, ठीक है। डेल्टा के साथ जो चीज है यहाँ पे फंक्शन है, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या बना, f ऑफ x बना। हमारा फंक्शन क्या बना, f ऑफ x हमारा क्या बना, x स्क्वायर बना। अब हमें चेक करना है कि जो a है, क्या जो a है वो लिमिट्स के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं। लिमिट्स है -3 से 3, तो अंदर ही आएगा 2, हमारा लिमिट्स के अंदर ही आएगा। तो अगर लिमिट्स के अंदर ही आएगा, इसका आंसर हो जाएगा f ऑफ a, और f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे बन जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखो कितना आसान है, ठीक है, यहाँ से कितना आसान है ये करना। अब ऐसे ही हम लोग करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो लिमिट्स आपकी 0 to 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लू x माइनस 1 का स्क्वायर, f ऑफ x माइनस नहीं, हमें डेल्टा लेना है यहाँ पे डेल्टा x माइनस 5 इंटू dx। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉब्लम है मेरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो आप क्या बताओगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर किया, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा x माइनस a होता है, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे होता है फंक्शन, तो फंक्शन की वैल्यू आपको पता चल गई, f ऑफ x की वैल्यू क्या पता चल गई, x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हमें सेकंड पॉइंट क्या चेक करना होता है कि जो a है क्या वो लिमिट्स के अंदर आ रहा है। तो a हमारा 5 है, लिमिट्स 0 से 4 है, तो ये तो लिमिट्स के आउटसाइड चला गया, ये तो लिमिट्स के हमारे आउटसाइड चला गया। तो हमारा आंसर a हमारा आउटसाइड लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर सीधे ही क्या हो जाएगा, 0। तो देखो कितना इजी है, ठीक है। लगता है कि क्या डेल्टा फंक्शन लगा दिया, ठीक है, हमें इंटीग्रेशन ही सॉल्व करनी है, बट अगर आपको चीज आती है ना वो बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे 2022 में एक पेपर हुआ था, ठीक है, 18 सितंबर 2022 में पेपर हुआ था। उसमें क्या था कि फिजिक्स सबको लग रही थी कि इतनी डिफिकल्ट है। वो डिफिकल्ट इसलिए लग रही थी क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए थे। अगर आप मेरे से पढ़े होते तो वो 50 क्वेश्चंस आपके लिए सिर्फ 10 मिनट्स का काम थे। इतने आसान क्वेश्चंस आए हुए थे, बहुत आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी और एग्जांपल्स करते हैं, इसकी हम लोग और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं लिखूं 0 to 3 x प्लस 2 का स्क्वायर डेल्टा x माइनस 1 dx। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा कि डेल्टा x माइनस a होता है, इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 1 आती है। तो ये जो है वो क्या है, हमारा फंक्शन है f ऑफ x। तो f ऑफ x की हमें वैल्यू पता चल गई है x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हमें देखना है कि क्या a है वो लिमिट्स के अंदर लाई कर रहा है। तो अगर आप a को देखोगे 0 से 3 बिल्कुल लाई कर रहा है लिमिट्स के अंदर, ये लिमिट्स के अंदर लाई कर रहा है, 0 के बाद ही 1 आता है ना, तो ये लिमिट्स के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए,
एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 1। तो हम लोग फंक्शन में एक्स को क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 रखोगे तो 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 9। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो ऐसे हमने सेकंड प्रॉपर्टी को यूज किया है, ऐसे हमने अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को क्या किया है, यूज किया है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मान लो आपके पास डेल्टा ऑफ के एक्स आ जाए, ठीक है, डेल्टा ऑफ के एक्स माइनस ए आ जाए, ठीक है, डेल्टा ऑफ मतलब x माइनस ए, तो आपको सॉल्व करना आ गया ना, अभी हमने वही किया है, ठीक है। अगर आपके पास साथ में एक कांस्टेंट आ जाए k, साथ में क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए k, तो आपने क्या करना है, k को लिख देना है बाहर, 1 बाय करके लिखोगे और इसको लिखोगे डेल्टा x माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे आपने क्या किया था कि डेल्टा एक तरफ x माइनस 3 लिख दूं मैं, एक तरफ डेल्टा x माइनस 3 लिख दूं, एक तरफ मैं यहाँ पे लिखूं डेल्टा 2 टाइम्स x माइनस 3। तो डिफरेंशिएट हो रही है ना चीज कि एक तरफ तो डेल्टा x माइनस 3 है, इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, बट इस साथ में यहाँ पे क्या आ गया है, कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख देंगे, 1/2 करके ये आ जाएगा बाहर, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ x माइनस 2, ठीक है। अब डेल्टा ऑफ x माइनस 3 है, सॉरी यहाँ पे अंदर वाली चीज में तो कोई चेंजेस हमने नहीं किए हैं, ठीक है। तो जो भी कोई x के साथ कांस्टेंट आता है तो आप उसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो नोट करने वाली है, ये 1D के लिए है, ये वाली चीज क्या है, 1D के लिए है, ये 1D के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए 3D के लिए, मान लो यहाँ पे x की जगह पे r डाल दिया जाता, क्योंकि जब r की बात होती है ना, r में तीनों ही कंपोनेंट्स आ जाते हैं, x भी आ जाता है, y भी आ जाता है, z भी आ जाता है। तो अगर आप 1D की बात करते हो तो यहाँ पे सिर्फ पावर 1 आएगी k की, ठीक है, k की पावर 1 आएगी। बट जब आप बात करते हो 3D की तो यहाँ पे पावर क्यूब बनेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर 1D में है तो पावर 1 आएगी, और साथ में मॉड भी आता है, इसका साथ में मॉड भी लेना है आपने। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा के, यहाँ पे r माइनस ए होता, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती k का स्क्वायर। अब मैं साथ में इसको डिफाइन भी कर देती हूँ। अगर आप 2D की बात करोगे, ठीक है, अगर हम 1D की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर आएगी 1, अगर आप 2D की बात करोगे तो पावर आ जाएगी 2, अगर आप 3D की बात करोगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मॉड लेना है आपने, ठीक है। मतलब नीचे चाहे प्लस हो, माइनस वाली कोई टर्म नीचे रहती ही नहीं है, मॉड आके प्लस बन जाएगी, तो ये मॉड है, ठीक है। चाहे मॉड को, स्क्वायर को बाहर लिख लो, अंदर लिख लो, कोई फर्क नहीं है, एट द एंड हमें पॉजिटिव ही मिलनी है चीज। तो ये रहेगी 3D के लिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वहां पे ध्यान रखना है कि 1D के लिए पूछा गया है, 2D के लिए या फिर 3D के लिए। 1D के लिए पावर 1 आएगी, 2D के लिए पावर 2 आएगी, और 3D के लिए पावर कितनी आने वाली है, 3 आने वाली है। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जैसे इसको ना थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं एग्जांपल से, इसी चीज को हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को मान लो आपके पास ये दे रखा है 0 to 3, यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा 3 टाइम्स x माइनस 2 इंटू dx, ये दे रखा है आपको। तो ये क्यों फोन कर रही है?
तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है, एक एग्जांपल है। तो अगर हम आप इसमें देखें, अगर हम लोग इसमें देखें, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, dx, ये हमारी एग्जांपल है थर्ड प्रॉपर्टी को समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल अगर x माइनस ए होता, मतलब मेरे पास अगर ऐसी चीज होती, यहाँ पे f ऑफ x है, ठीक है, वो है ही है, यहाँ पे f ऑफ x है वो है ही है, और यहाँ पे क्या है डेल्टा x माइनस ए इंटू डी एक्स। तो मैं इसको सॉल्व कर लेती आराम से, ठीक है, हमने सेकंड प्रॉपर्टी में यही सीखा है। बट यहाँ पे साथ में x माइनस ए के साथ में एक कांस्टेंट आ गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि क्योंकि x ए के डायमेंशन की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 3 टाइम्स x माइनस 2 को क्या लिखेंगे, 1/3 डेल्टा x माइनस 2, ऐसे ओपन हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, 1/3 आ जाएगा बाहर, ये बन जाएगा आपका 0 to 3 x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, डेल्टा यहाँ पे बन जाएगा x माइनस 2 इंटू dx। अब आप कंपेयर करोगे, अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो आपके पास x की वैल्यू, a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, a की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, 2 बन जाएगी, a की वैल्यू आ गई 2, और फंक्शन आपको क्या गिवन है, ये साथ वाला फंक्शन ही है, तो ये आपको x माइनस 1 स्क्वायर गिवन है, x माइनस 1 स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ से अब आपको थर्ड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि क्या जो a है वो लिमिट्स के अंदर लाइक कर रहा है या फिर नहीं। तो ये हमारा 2, क्योंकि लिमिट 0 से 3 है तो वो अंदर लाइक कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे f ऑफ 2, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ से f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 1, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 हमारा क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है इसको करना, ठीक है। उसके बाद अब आपको थर्ड प्रॉपर्टी पता चल गई होगी, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, मान लो आपने डेल्टा निकालना हो किसी फंक्शन का, ठीक है, डेल्टा निकालना हो किसी फंक्शन का, फॉर एग्जांपल फंक्शन किसकी बात कर रही हूँ, आपको डेल्टा ऑफ, एक मिनट, आपको डेल्टा ऑफ x माइनस ए सॉल्व करना आता है। कभी भी आपको x माइनस 2 आ जाए, x माइनस 3, मतलब कुछ भी x माइनस ए की फॉर्म में आ जाए तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज लगा की हैं वो लगा के आप डेल्टा ऑफ x माइनस ए को सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपके पास मान लो ऐसा आ जाता डेल्टा साइन ऑफ x, ठीक है, मैं ऐसा लिख देती डेल्टा x स्क्वायर माइनस 2, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते, ये तो डेल्टा x माइनस ए की टर्म्स में है ही नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने मान लिया कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फंक्शन। तो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो इसी के बेस है कि अगर आपने डेल्टा निकालना हो किसी फंक्शन का, डेल्टा ऑफ f ऑफ x, तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है समेशन आई डेल्टा x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव करना है आपने f का विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे मॉड लेना है, x को xi रखना है, ठीक है, x को xi रखना है। इसको थोड़ा क्लियर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे x को xi वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है और नीचे हमने क्या ले लेना है, मॉड। तो डेल्टा ऑफ f ऑफ x को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी ये फॉर्मूला ऐसे समझ में नहीं आने वाला है कि xi क्या है, xi होते हैं रूट्स, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल मान लो आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मान ली मैंने कि हमने डेल्टा ऑफ साइन एक्स माइनस 1/√2 इसका सॉल्व करना है,
ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इसको मान लिया है फंक्शन। इसको हमने क्या मान लिया है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा ना नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। डेल्टा ऑफ साइन एक्स माइनस 1/√2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करना है, इसलिए इसको हमने मान लिया है एफ ऑफ एक्स। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या बना? साइन एक्स माइनस 1/√2, ये बना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस फंक्शन को ले लेना है 0। अब इस फंक्शन को हमने क्या ले लेना है? 0। तो अगर इस फंक्शन को 0 लेंगे, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से sin x इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? π/4। साइन 45 पे 1/√2 के इक्वल होता है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है? π/4 आ गई है। ठीक है, 45 डिग्री पे ये क्या होता है? √1/√2 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू π/4 आ गई है, यही हमारी xi है। जरूरी नहीं है एक वैल्यू आएगी, ढेर हो सकता है, 10 वैल्यूज, इनफाइनाइट वैल्यूज भी हो सकती है, तभी वहां पे क्या लगा था? समेशन। तो हमारे पास xi कैसे निकालना है? जो फंक्शन दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रखो, वहां से xi की वैल्यू निकालनी है। अब xi की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे हमें एक डेरिवेटिव की जरूरत भी पड़ेगी, तो इसका डेरिवेटिव कर लो। अगर आप डेरिवेटिव करोगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस, 1/√2 का डेरिवेटिव 0, और हमने इसमें xi की वैल्यू रख देनी है। इसमें xi की वैल्यू रख देनी है। तो xi की वैल्यू रखोगे, cos π/4 कितना होता है? 1/√2। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? 1/√2 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा? यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा? ये फंक्शन, ठीक है, डेल्टा ऑफ फंक्शन, ये किसके इक्वल होता था? अभी लिखी थी हमने प्रॉपर्टी, समेशन आई डेल्टा x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय, डेरिवेटिव करना है f का x के साथ और मॉड लेना है, फिर x को xi रखना है। तो xi की वैल्यू हमारी आई है π/4। तो मैं लिखूंगी, समेशन हट जाएगा क्योंकि a की वैल्यू है, डेल्टा x माइनस π/4 डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये नीचे टर्म क्या आई है? 1/√2। तो हमने इसको लिखा √2 डेल्टा ऑफ x माइनस π/4। ये कैसी फॉर्म आ गई है? डेल्टा x माइनस ए वाली। और इसको तो हमें सॉल्व करना आता है। ठीक है, इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे हमने किसी फंक्शन को x माइनस ए की टर्म्स में ले आए हैं। ठीक है, किसी फंक्शन को हम लोग x माइनस ए की टर्म्स में ले आए हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब हम इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी और क्लियर हो जाए आपको। तो क्वेश्चन क्या है? 0 से π/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x² डेल्टा ऑफ 2 cos x माइनस √2 इंटू dx। इसको सॉल्व करना है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इसको सॉल्व करना है आपने। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब डेल्टा x माइनस ए तो होता तो मैं कर लेती इंटीग्रेशन सॉल्व, बट यहाँ पे क्या आ गया है? कोई फंक्शन आ गया है। तो फंक्शन है हमारा 2 cos x माइनस √2। तो इसको रख देंगे 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? 2 cos x इज इक्वल टू √2। यहाँ से cos x क्या बन जाएगा आपके पास? √2/2। इसको 1/√2 लिख सकते हैं। तो cos x की वैल्यू आ गई है आपके पास 1/√2। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी π/4। यही हमारा क्या है? xi। यहाँ से हम लोगों ने डेरिवेटिव भी चाहिए मेरे को, तो डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बन जाएगा 2 टाइम्स cos का डेरिवेटिव करोगे माइनस ऑफ साइन बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें x को xi रखोगे, तो क्या बन जाएगा? x को xi रखा तो ये -2 sin π/4, ये बन जाएगा आपके पास √2। तो ये बन जाएगा आपके पास √2 आ जाएगा। ठीक है, ये √2 आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है?
यहाँ पे देखो अब तो अब यहाँ पे डेल्टा ऑफ इतनी चीज को सॉल्व किया है हमने पहले 2 cos x माइनस रूट 2, तो इसको सॉल्व करना है आपने। तो ये क्या बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा समेशन आई डेल्टा x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय डी एफ बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू एक्स आई। तो हमारे पास समेशन हट जाएगा क्योंकि एक ही रूट आया है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा x माइनस पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई है माइनस रूट 2, ठीक है, माइनस रूट 2 कभी भी नेगेटिव आता नहीं है, पॉजिटिव बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा पॉजिटिव आ जाएगी रूट 2 वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है क्योंकि इतनी वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और साथ में आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, इतनी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो बना है डेल्टा x माइनस पाई बाई 4 बाय रूट 2 इंटू डी एक्स, ये आ गया है, ठीक है। अब 1 बाय रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बाहर भी लिख सकते हैं, इसको मैं बाहर भी लिख सकती हूँ, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब ये चीज हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करके करेंगे, अब ये मैं नहीं करवाऊंगी, इसका आंसर अभी आप मेरे को इस वीडियो की इस क्लास के कमेंट बॉक्स में दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ऐसे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है। उसके बाद एक और भी प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि डेल्टा ऑफ, अगर आप माइनस एक्स लेते हो ना तो वो डेल्टा ऑफ एक्स ही बन जाता है, ठीक है, माइनस साइन बाहर निकल आता है, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट आपको सबसे पहले इसकी मेरे को आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो हमारे जैसे फिजिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि गेट लेवल तक तैयारी रखनी है, हमें करनी है, उसी लेवल का पेपर आएगा, तो उसके हमारे ऑनलाइन लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाता है जो भी पेपर के रेलिवेंट होता है, तो सब चीजें आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।